भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है और इन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सरकार या राज्य का है। तो ये जो शब्द राज्य है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो आज हम अनुच्छेद 12 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का क्या अर्थ है। ये जो राज्य शब्द है इसमें शामिल है भारत सरकार और संसद, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, तथा भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। राज्य की परिभाषा में ये तीनों आते हैं। पहला भारत की सरकार और संसद, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इंडिया का, अर्थात संघ की कार्यपालिका और विधायक। दूसरा है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल। तीसरा है भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत की सरकार और संसद जो राज्य शब्द के डिफिनीशन में आता है इसका क्या तात्पर्य है। राज्य शब्द में भारत सरकार अर्थात संघ कार्यपालिका और भारत की संसद शामिल है, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव और इंडियन पार्लियामेंट। संघ कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। ये सारे राज्य के डिफिनीशन में आते हैं। इसका तात्पर्य है कि सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उसके कंट्रोल में जो भी संस्था आएगा, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, ये सब राज्य के शब्द के परिभाषा में आते हैं। अब अगला है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। राज्य शब्द में प्रत्येक राज्य की सरकार यानी राज्य कार्यकारिणी, स्टेट एग्जीक्यूटिव और प्रत्येक राज्य की विधायिका यानी राज्य विधानमंडल शामिल है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। अब है भारत के क्षेत्र के भीतर स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, मतलब लोकल अथॉरिटीज और अन्य अथॉरिटीज। इसमें आते हैं नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, उसके बाद खनन निपटान बोर्ड। राज्य के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित और सार्वजनिक कार्य करना एक स्थानीय प्राधिकरण है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अन्य प्राधिकरण शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसके व्याख्या में काफ़ी कठिनाई हुई है और समय के साथ जो है न्यायिक राय में भी बदलाव आया है। अब हम एक केस के बारे में जानेंगे जो कि भारत संघ बनाम आरसी जैन केस है 1981 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित किया कि भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत किन निकायों को स्थानीय प्राधिकरण माना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई प्राधिकरण जिसका अलग कानूनी अस्तित्व है, एक निर्धारित क्षेत्र में कार्य करता है, अपने आप धन जुटाने की शक्ति रखता है, स्वशासन का आनंद लेता है और यदि किसी प्राधिकरण को कानून द्वारा वे कार्य सौंपे जाते हैं जो सामान्यतः नगर पालिकाओं को सौंपे जाते हैं, तो ऐसे प्राधिकरण जो होंगे वो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे और इसलिए वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत होंगे। अब है अन्य प्राधिकारी, मतलब अदर अथॉरिटीज। ऐसे प्राधिकरण जो स्थानीय अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो भारत के क्षेत्र के भीतर काम करते हैं, ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं।
इसके अंतर्गत है वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, मतलब स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज। वैधानिक प्राधिकरण के एग्जाम्पल्स हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। और गैर वैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अनुच्छेद 12 जो है यह राज्य शब्द को परिभाषित करती है, जिसमें कि आता है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और लोकल अथॉरिटीज और अन्य अथॉरिटीज भी, जिसमें कि स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज आते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।